क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास ऑल्सो ड्रॉ द रफ स्केच। बनाए हैं आप लोग? श्याम बनाए हो? श्याम मिलाओगे जरा, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियरिफाई कर लो कि ये y में परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर है तो ये इस तरह का शेप आएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच। हिंट ले लिए। तो अब जो है सबसे पहले ये बताएंगे कि y का कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले आप y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 देख के आप ये समझ जाएं, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करके हम लोग y स्क्वायर के कोफिशिएंट को गायब कर लेंगे। तो डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कितना आपका y स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 5 जा 20 और प्लस 67 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं। अब देखिए y स्क्वायर वाला और y वाला टर्म को एक साथ करिए। y स्क्वायर माइनस ये 50 कहाँ से आ गया यार, 5 होगा ना, सॉरी, तो 5y और प्लस 12x और प्लस 67 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। हमको पता है कि केवल y का परफेक्ट स्क्वायर LHS में रहता है, y का टर्म, RHS में x का टर्म। तो अभी ही हम चाहेंगे तो इन दोनों को उधर भी भेज सकते हैं, या फिर आप एक काम करें। काम क्या करोगे कि -5 का आधा करना है ना, तो y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर आ जाएगा, 2ab करोगे तो ये भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा जी, प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ तक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 5y आ जाएगा। तो तुरंत हम -5/2 का होल स्क्वायर घटा देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके कहीं भी आप चले जाइए यूज होता है। क्या है तरीका याद रखने का कि y का कोफिशिएंट जो आता है उसका आधा करके होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, और उसके बाद यहाँ जो दिखाई देता है b का वैल्यू 5/2, उसी का होल स्क्वायर घटाया जाता है। पहले से क्या है प्लस 12x, फिर क्या है प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, सॉरी यहाँ पे 3x होगा क्या, 12x नहीं होगा। अब जो है हम क्या करेंगे, इस स्टेप को मिटाते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए y माइनस 5/2 के होल स्क्वायर को LHS में रखेंगे और बाकी सब को RHS में, तो 3x जाएगा तो माइनस 3x होगा, 64 ये आएगा 25/4, उधर जाएगा तो इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 25/4, और ये जाएगा तो माइनस 64/4, है ना। तो ज़रा आप हमें बताएं कि इन दोनों का कैलकुलेशन क्या होने वाला है, केवल इसका और इसका। y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ x, और एलसीएम आ जाएगा दोनों का 4, है ना, और 4 आ जाएगा तो ये 25 माइनस 64, तो 64 में से आप 25 घटाइए, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। सही है ना जी, 39 होगा ना, बोलिए। तो -3x प्लस नहीं माइनस 39 डिवाइडेड बाई 4। अब जरा बताइए कि जो ये पैराबोला हम लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा,
उसमें आप देख रहे होंगे कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बाकी सब बाहर। तो यहाँ माइनस जो 3 दिख रहा है उसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए, -3 कॉमन, और x प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13/4। ये बात समझ में आया आपको जी? 64 क्यों लिख दे रहे हैं यार, ये 67 है। बार बार गलती हो रहा है हमसे आज। और 67 में से घटेगा तो हमको लग रहा है कि 49 बचेगा शायद। 7 में से 5 गया 2, अच्छा चलिए ठीक है, 42 बचेगा। तो 42 बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 होगा ना जी? बोलिए अब ठीक है ना, अब तो गलती नहीं ना है। तो y - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर -3 इंटू x प्लस 7/2। अब यहां तक सही है? बोलो। अब यहाँ पे बाकी सब का कोई काम नहीं है, हमको यही चाहिए था केवल। y - k का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो उसी के हेल्प से हम सारा कहानी करते हैं। इन्होंने बोला है कि लास्ट में आप ड्रॉ रफ स्केच, हम सबसे पहले ही रफ स्केच बनाते हैं, इसका बनाते हैं ना? बोलिए। और उसी से हम लोग सारा क्रियाक्रम करते हैं, उसी रफ स्केच से। तो अब जो है सब मिटा के हम लिख देंगे फाइनली y - 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 7/2। इसे हम कैपिटल Y मानेंगे और इसे हम कैपिटल X मानेंगे। मतलब लेट कैपिटल Y बराबर y - 5/2 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 7/2। अब जरा बताइए कि यहाँ पे 4a का वैल्यू क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम पहले ही निकालेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा जी? 4a। 4a का वैल्यू होता है, यहाँ पे देखिए x माइनस h के पहले जो बच जाता है वही होता है 4a। यानी कि हम लेंथ लिख रहे हैं, लेंथ। हम जानते हैं कि ये पैराबोला का डायरेक्शन किधर खुलने वाला है, लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड? लेफ्ट वर्ड, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो अगर ये चीज़, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो RHS नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन RHS में माइनस लगा हुआ है तो उसको कौन बैलेंस कर सकता है? X। तो x निगेटिव होना चाहिए, और x निगेटिव किधर होता है? लेफ्ट साइड। x क्या होता है निगेटिव किधर? लेफ्ट साइड। इसीलिए इधर घूमेगा पैराबोला। लेकिन वो कैपिटल Y और कैपिटल X के लेफ्ट जो ओरिजिन होगा, जो वर्टेक्स होगा, उसके अलोंग लेफ्ट वर्ड घूमेगा, है ना? क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल X के लिए ना -3 है पैराबोला, -3 है 4a का वैल्यू। तो 4a का वैल्यू हम -3 लिखे कि 3 लिखे? बोलिए 3 लिखेंगे, हाँ। और ये हो गया 3/4। बस a का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम लोग रफ स्केच बनाएंगे और सारा चीज निकालेंगे। तो अब जरा बताइए, सबसे पहले वर्टेक्स हम निकालते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा कैपिटल X बराबर 0 होगा और कैपिटल Y बराबर 0 होगा। तो वर्टेक्स में कैपिटल X का वैल्यू कितना है? X प्लस 7/2 का वैल्यू 0 और कैपिटल Y का वैल्यू 0, मतलब y - 5/2 का वैल्यू 0। तो यहाँ से वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा -7/2 और y कोऑर्डिनेट आएगा 5/2। तो जरा वर्टेक्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं।
ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। वर्टेक्स उसका कहाँ शिफ्ट करना है भैया? x बराबर -7/2 पे, तो x बराबर -7/2 लेफ्ट साइड होगा मान लीजिए यहाँ, और 5/2 मान लीजिए यहाँ, रफ़ी बनाना है। 7/2 ज़्यादा होता है 5/2 के कंपेयर में, है ना, तो इसीलिए इसका लेंथ ज़्यादा लिए है और इसका लेंथ कम लिए है। अब इस पे आपको एक इमेजनरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है जो कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स का काम करेगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट को आप जरूर लिखिएगा, -7/2 5/2, ये आपका वर्टेक्स है। अब जो है ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के एलॉन्ग ये पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर -3x है, तो लेफ्ट वाइट घूमेगा, घूमेगा ना। तो ये पैराबोला हम ऐसे घुमा दिए, ऐसे ये घुमा दिए। अब जरा हम पूछेंगे कि फोकस किधर होगा, तो ये तो बात पक्की है ना कि फोकस इसके अंदर होता है। इसमें हमको सबसे पहले वर्टेक्स पूछा था, तो सबसे पहले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आया हुआ है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आया हुआ है? -7/2 5/2। उसके बाद उन्होंने एक्सिस पूछा है। अब बताओ जो एक्सिस है वो क्या होगा? एक्सिस हमारा पैराबोला का कौन होता है? लाइन ऑफ साइमेट्री, तो यही होगा ना। और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमारा ओरिजिन ये है, एक्स है, वाई है, ये है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये y के अगर पैरेलल है तो y बराबर जो उसका एक कोऑर्डिनेट भी मालूम चल जाए, इस पॉइंट माने इस लाइन पे y का एक भी कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए तो हर जगह का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x बदल सकता है। तो जो एक्सिस है उसका इक्वेशन तुम्हारा y बराबर 5/2 होगा ना। तो एक्सिस का इक्वेशन हो गया तुम्हारा y = 5/2। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अब एक्सिस के बाद क्योंकि एक्सिस लाइन ऑफ साइमेट्री बोला जाता है, जो कि ये पैराबोला का ये था और वो y एक्सिस के पैरेलल था, तो उसका इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट होगा। और इसका इस लाइन पर का कोई भी y मिल जाए तो y कभी बदलने वाला नहीं है। तो इस तरह से एक्सिस का हम लोगों ने इक्वेशन निकाल दिया। अब हमसे फोकस पूछ रहा है। फोकस के बारे में हमको पता है कि फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो पहले a,0 हुआ करता था। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हुआ था? a,0, लेकिन कहाँ से? तो वर्टेक्स से। अब ये पैराबोला लेफ्ट वर्ड है, तो ये तो पता है ना कि फोकस और वर्टेक्स की बीच की दूरी तो a होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट को इस यहाँ से देखना है, तो एक्चुअल में वो -7/2 पहले गया है और फिर कितना यूनिट और पहले जाएगा तब फोकस पे पहुँचेगा? बताओ। -a, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट होना चाहिए -a और -7/2, क्योंकि -7/2 पहले से हैं और माइनस है, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो अभी भी 5/2 ही रहेगा, क्योंकि फोकस जो घटता बट फोकस पे जाने आने से y कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। आप यहाँ से इधर फ्लिप करिए, यहाँ घसकिए, y का डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया -a का वैल्यू कितना होगा? तो -3/4, तो -3/4 -7/2 और (5/2), तो एलसीएम कितना होगा जी इसका? 4 होगा। ये -7 और -2 दूना 4 यानी कि 14 और (5/2), तो 14 और 3 17, यानी कि फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -17/2 और (5/2). ये फोकस हो गया। फोकस के बाद हमसे क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स का क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से a यूनिट दूर होता है।
तो वर्टेक्स ये है और हमको पता है डायरेक्ट्रिक्स बाहर होता है, अंदर नहीं होता है पैराबोला के। तो ये जो वर्टेक्स है हमारा, उससे ए यूनिट आगे जाना है। तो इसका मतलब आपको तो यहाँ से ना यहाँ देखना है। तो एक्चुअल में आप पहले यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ से ए यूनिट पहले आएंगे। तो एक्चुअल में आप यहाँ से यहाँ कितना गए, तो -7/2। आप वापस आए यहाँ से यहाँ, ए यूनिट इधर करना है। तो ज़रा बताइए +a करना चाहिए कि -a करना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको +a करना चाहिए कि -a? श्याम, हम बोले कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ होगा ना कहीं। तो इसका इक्वेशन जो आपको लिखना है उसके लिए हमको ए यूनिट इधर की ओर आना है। तो -7/2 पहले गए होंगे ना, क्योंकि यहाँ से ना ए यूनिट पहले आना है। तो क्या हम +a करेंगे कि -a हमें करना चाहिए था? -a करेंगे तो उधर चले जाएंगे और पीछे। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वो यही होगा, x = -7/2 + a। तो इसका मतलब -7/2 और +3/4। तो एलसीएम हो गया आपका 4 और ये हो गया -14 और +3। तो 14 में से 3 गया 11/4। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया -11/4, यानी कि x = -11/4। हाँ, कंबाइन करके लिखो तो 4x और -11 उधर जाए तो +11 = 0। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन निकाल लिए और वो आया है हमारा 4x + 11 = 0। अब डायरेक्ट्रिक्स के बाद हमें क्या करना था? लेटस रेक्टम निकालना था। तो लेटस रेक्टम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना? 3/4 कि 3? लेटस रेक्टम का लेंथ 3/4 मानेंगे कि 3 मानेंगे? 3 मानेंगे। गड़बड़ हो जाता है। लेटस रेक्टम का लेंथ हो गया 4a, यानी कि 4a का वैल्यू 3। ये बात समझ में आ गया ना? कहीं समझने में दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये 17/2 नहीं होकर बल्कि 17/4 होगा। काहे कि एलसीएम क्या आया था हम लोगों का? फोकस का कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना होगा? -7/2 से ए यूनिट पहले आना है। तो -3/4 करेंगे आप। तो एक्चुअल में एलसीएम 4 था और 2 दूना के 4 -7 दूना के 14 -3। हाँ सही है, गलती से हमसे हो गया है, -17/4 होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद है फैक्टराइजेशन से आप इसको नहीं करते थे? बोलिए, है ना? फैक्टराइजेशन से आप इसको ऐसे करते थे, x - 3 × x + 1। तो यहाँ से एक रूट आएगा x = 3 और एक रूट आएगा -1। तो कहते थे कि y = 0 जब x = 3 होगा और y = 0 जब x = -1 होगा। तो इतना सही हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। y0 ये एक पॉइंट है ना, ये एक कोऑर्डिनेट है ना 3,0, और ये भी एक कोऑर्डिनेट है -1,0, क्योंकि पहले x लिखा जाता है। तो 3,0 और -1,0 कहाँ होगा? x में 3 और y में 0। तो 3,0 यहाँ होगा और -1,0 मतलब x में -1 और 0। तो यही हमारा पैराबोला है। ये आ रहा बात समझ में? हाँ, एक और बात, x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ खुलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे, x² का कोफिशिएंट होता है तो वो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है। तो आप जब बनाओगे तो आपका यही शेप आएगा। लेकिन इस तरह से बनाने से आप फोकस को नहीं निकाल सकते हो।
डायरेक्ट्रिक्स को नहीं निकाल सकते हो, बस शेप बना सकते हो कि नहीं यही पैराबोला आएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले ये x में परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप, क्योंकि x में ही बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर दिया हुआ है। तो x माइनस x के कोफिशिएंट का आधा 1 उसका होल स्क्वायर y बराबर क्या हुआ एक्स्ट्रा, तो x स्क्वायर हम बार बार बोलते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर करके ये जो दिखाई देता है उसी का होल स्क्वायर घटा लो, बैलेंस हो जाता है अपने आप करके लिख के देख लेना संतुष्ट होने के लिए। 2ab से 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये कट गया और प्लस 3, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ही आ रहा है। संतुष्ट हो लेना एक बार, हमारी तो आदत है, हम होते नहीं है, हमको कंफर्म रहता है। अब आप याद करो कि x स्क्वायर बराबर 4ay में है ना, चेंजिंग जब होगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस के होगा। तो x वाला जो स्क्वायर है वो अकेला होना चाहिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर अकेला होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि x माइनस 1 के होल स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, इधर जो आया है उसको इधर भेजिए। तो ये -1 और +3 एक्चुअल में हो जाएगा -2, और -2 होगा तो इधर +2, तो इधर आके बनेगा -2। तो इसका मतलब x माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 2। तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं ना, बोलिए। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस के को अगर कंपेयर किया जाए तो 4a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना। तो a का वैल्यू हो गया 1/4। अब एक बात बताइए हमें कि क्या हम यहाँ पे लेट करें x माइनस 1 बराबर कैपिटल X एंड y माइनस 2 बराबर कैपिटल Y। तो जैसे ही लेट करेंगे ये इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर बराबर, इसको तो हम 4a मानते हैं, तो 4a इंटू कितना कैपिटल Y। तो फिर से वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, वर्टेक्स के लिए फॉर वर्टेक्स कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0। और इतना आ जाने से आपको ये फील होना चाहिए कि x स्क्वायर बराबर अगर 4ay आया है तो उसका शेप कैपिटल X और कैपिटल Y में कैसा होगा, कैपिटल X एक्सिस और कैपिटल Y एक्सिस में कैसा होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि a का वैल्यू 4a का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो x स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर a पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा तभी तो y पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर की तरफ। तो कैपिटल Y और कैपिटल X में तो ऊपर ग्राफ बनेगा। ये हिंट ले लिए हम बस। अब वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, वर्टेक्स निकालने के लिए हमको कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0 करना होगा। तो कैपिटल X क्या है हमारा, जरा बताइए आप। x माइनस 1 है तो x बराबर 1 आ जाएगा, और कैपिटल Y को 0 करिएगा तो y माइनस 2 है तो y बराबर 2 आएगा। इसका मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ चुका है, 1,2। यानी पैराबोला कहाँ शिफ्ट होने वाला है, x बराबर 1 और y बराबर 2 पे। गलती नहीं ना हुआ है। तो वर्टेक्स जो है x बराबर 1, तो x बराबर 1 मान लीजिए ये, और y बराबर 2। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये हो गया मान लीजिए हमारा y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, है ना। x बराबर कितना पे शिफ्ट हुआ है, 1 पे, और y बराबर 2 है ना, तो ऊपर ही जाएगा ना एक्चुअल में, यही बानी है। तो x बराबर 1 हो गया
अब y बराबर 2 में आप मान लीजिए 1 2 यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आप x एक्सिस y एक्सिस बनाइएगा कैपिटल वाला। x में कितना जी 1 और y में 2। अब ये वर्टेक्स हो गया और हमको मालूम है कि वो कैपिटल एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ले रहा है और ये हमारा कैपिटल y और कैपिटल x है, तो पाराबोला तो यही ऊपर ही की तरफ खुलेगा। बोलिए, कैपिटल y और कैपिटल x में ऊपर ही की तरफ खुलेगा ना, तो बस ऊपर की तरफ खुल गया। इस कहानी को मिटा देते हैं, इस कहानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो बोला है हम पढ़ के भी निकाल सकते हैं, या हम सब ही निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। ये ओरिजिन हो गया, यही हमारा स्मॉल y है और स्मॉल x है। ऑब्जर्वेशन यहीं से करना है, लेकिन हिंट हमको कैपिटल X और कैपिटल Y से लेना है कि भैया यहाँ के, हाँ, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या होगा, पहले एक्सिस ही था शायद, नहीं वर्टेक्स था, तो वर्टेक्स तो निकल चुका है कितना 1,2। उसके बाद एक्सिस था, तो एक्सिस अब की बार y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल होने से x बराबर समथिंग इक्वेशन होता है। तो इस लाइन पे कहीं भी अगर हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो उसका इक्वेशन ही x बराबर वही हो जाएगा, है ना। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, x बराबर 1। y तो बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन x थोड़ी बढ़ेगा घटेगा, x की दूरी फिक्स रहेगी। बढ़िया है। अब आ जाते हैं हम लोग, एक्सिस के बाद आपका शायद फोकस था, तो फोकस होता है एक्चुअल में कितना, पहले क्या हुआ था होता था a,0, लेकिन हमको ये रिकॉल करना है इस चीज़ को कि भैया फोकस जो है वर्टेक्स से पाराबोला का एक्सिस के तरफ a होता था। कहाँ से, वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से पाराबोला के माने अंदर एक्सिस की तरफ अंदर a यूनिट होता था। तो हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी a यूनिट है, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो y की दूरी घट रही है बढ़ रही है, x की नहीं। तो ये फोकस यहाँ आएगा, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट पहले से 2 है, तो अब 2 + a हो जाएगा। सही है, बोलिए। फोकस अपने एक्सिस पे ही ना घटेगा बढ़ेगा, तो x थोड़ी बदल जाएगा यहाँ जाने से। हाँ, y 2 यूनिट है तो और a यूनिट ऊपर जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स से a ऊपर रहता है अंदर की तरफ। तो 2 + a, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2 + a। तो 2 + a का मतलब a का वैल्यू है हमारा 1/4, तो 2 + 1/4 यानी एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 8 और 1 9, तो 9/4, यानी फोकस हमारा हो गया 1,9/4। फोकस के बाद था डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे जी, वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतना ही पीछे हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो a यूनिट अगर ये आगे है तो a यूनिट पीछे ये होगा, है ना, a यूनिट ये होगा, मान लीजिए यही था फोकस। तो a यूनिट पीछे कहाँ से, तो वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से a यूनिट पीछे ये होता है, तो ओरिजिन से आप यहाँ पे जाने के लिए कितनी दूरी तय किए हुए हैं, 2। तो 2 से कितना पहले आइएगा, बोलिए। ये जो इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स का, वो y बराबर समथिंग होगा कि x बराबर समथिंग होगा, y बराबर समथिंग होगा कि x बराबर, ये भैया लाइन जो आया रहा है डायरेक्ट्रिक्स का, वो तो x एक्सिस के ना पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो y फिक्स रहता है। तो y बराबर हम लिखेंगे कितना, डायरेक्ट 2 - a, 2 - a, क्योंकि 2 से a यूनिट पहले आना है, ओरिजिन से हम 2 यूनिट ऊपर हैं, है ना। तो a का वैल्यू 1/4 है, तो 2 - 1/4 यानी कि 4 दूना के 8 मतलब 7/4। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया y बराबर 7/4, डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा।
डायरेक्ट्रिक्स के बाद और क्या पूछा था जी? लेटस रेक्टम पूछा था। तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा? 4a। तो 4a का वैल्यू 1 है। और कोई पूछा था? डायरेक्ट्रिक्स हो ही गया, एक्सिस हो ही गया, और भी कुछ पूछा था? वर्टेक्स पूछा था, वो हो ही गया। अब कुछ नहीं बाकी है, सब निकल गया। समझ गए बात को? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बताओ कैसे परफेक्ट स्क्वायर करें, बताओ। y वाला को तो हटाना होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है अगर तो y वाला को डायरेक्ट उधर भेज दो, -2y और -5। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। x -3/2 का x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं, हो गया। ये 3/2 को डायरेक्ट लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। कारण सब पता है आपको, बताया जा चुका है। इज इक्वल टू सॉरी माइनस किया जाता है, -3/2 का होल स्क्वायर, तब जाके बैलेंस होता है। और इज इक्वल टू -2y -5। अब इसको भी उधर भेजिए, तो x -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2y -5 और प्लस 3 3 जा 9/4, है ना। तो -2y और इसका कैलकुलेशन आप रफ में कर लीजिए, तो 5 के 20 होगा। आप 20 में से 9 गया, 11 बचेगा ना जी। तो -11/4 सही है ना। -2 कॉमन लेना पड़ेगा जबरदस्ती आपको, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस के होता है। यानी कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो y का कोफिशिएंट में -2 है, तो ज़बरदस्ती कॉमन ले लो। तो ये y माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस होगा और 11/4 होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गया जी? y -3/2 का होल स्क्वायर बराबर -2 टाइम्स ऑफ y प्लस 11/4। तो अगर आप इसको कैपिटल Y मानो तो कैपिटल Y स्क्वायर बराबर -2 और इंटू, गलती कर दिए क्या? ये भैया x है, ये x है, ये x है। तो कैपिटल X स्क्वायर बराबर -2 इंटू कैपिटल Y। अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये इक्वेशन x स्क्वायर बराबर -4ay की तरह है। तो इस तरह का पैराबोला का शेप किधर की तरफ खुलता है? y निगेटिव होना चाहिए ना। x स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है तो y निगेटिव होगा तब ना ई निगेटिव मिलके प्लस होगा। तो पैराबोला किधर खुलेगा? कैपिटल X और कैपिटल Y में नीचे की तरफ। तो हाँ बोलिए। बिल्कुल सॉरी, जब यहाँ पे हम -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि -11/8 होगा। सही है ना? आप सही है ना? सॉरी माइनस, हाँ बिल्कुल सही। अब ये शेप तो हमको पता चल गया ना कि डाउनवर्ड होगा। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को मिटा देते हैं, है ना। क्वेश्चन को मिटा देते हैं और लास्ट वाला स्टेप से ही हम सारा काम करेंगे। और वो क्या आया हुआ है हमारा? x -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ y प्लस 11/8। तो अब जो है कैपिटल, अब 4a का वैल्यू बताओ। 4a का वैल्यू, शेप तो हमें पता चल गया है। 4a का वैल्यू 2 होगा, a का वैल्यू 1/2 होगा। अब ये शेप जो होगा वो कैपिटल X स्क्वायर बराबर -4a इंटू कैपिटल Y है। तो वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे जी? कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0। तो वर्टेक्स के लिए कैपिटल X यही है,
और कैपिटल वाई क्या है, y प्लस 11/8। तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा जी, x बराबर 3/2 एंड y बराबर -11/8। तो अब जो है पहले ग्राफ बनाते हैं, डाउनवर्ड होगा ये तो पता ही है, लेकिन वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हुआ है हमारा, x बराबर 3/2। तो मान लीजिए यहाँ, अच्छा 3/2 बड़ा नंबर है कि 11/8, मैग्नीट्यूड वाइज, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़िए, मैग्नीट्यूड वाइज बताइए कि 3/2 बड़ा है कि 11/8। 3/2 बड़ा है कि 11/8 पता करना है। अगर ये पता नहीं हो पा रहा है अगर आपसे, तो आप दोनों को ऐसे लिखिए, 3/2 और 11/8, 8 का गुना इधर कर दीजिए और 2 का गुना इधर, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 22। कौन बड़ा है, 24 बड़ा है कि 22 बड़ा है, 24 बड़ा है तो 3/2 बड़ा होगा, बस हो गया। तो 3/2 बड़ा है तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और नीचे जब जाना है y में तो वो वाला डिस्टेंस कम लेंगे। मतलब ये बस ऐसे ही अंदाज से एक रफ स्केच बना रहे हैं, तो वो भी सही ही लगभग लगना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ये वर्टेक्स हुआ हमारा, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा आया हुआ है 3/2, है ना, 3/2 -11/8। अब यहाँ इस वर्टेक्स से पैराबोला नीचे खुलेगा कि ऊपर खुलेगा, ये बताएगा ये नेगेटिव। नीचे खुलेगा ना जी, हो गया, खुल गया। अब नीचे खुल गया तो हमको सब चीज़ दिखने लगा कि फोकस तो इसके अंदर होगा, मतलब यहाँ वाले वर्टेक्स से और ए यूनिट नीचे होगा। तो अब ए यूनिट नीचे अगर करना है तो नीचे ऊपर अगर बढ़ रहा है घट रहा है, एक्स वाली डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो लिख ही दो 3/2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जी फोकस का, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -11/8। तो पहले से नीचे था, उसमें कितना यूनिट और नीचे ले जाना है, ए यूनिट, तो -a करेंगे क्योंकि और उसको नीचे ले जाना है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/2 -11/8 और -a। तो a का वैल्यू निकाले हो ना 1/2, तो -11/8 और माइनस का 1/2 जब करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी 16। तो ये हो गया 8 लिख लो, एलसीएम 8 सही रहेगा, 8 तो -11 और माइनस 2 चौके 8 4, तो 11 और 4 15। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 और कॉमा -15/8। सही है। ये मुसलमान लोग एकदम पगला गया है, मतलब तुम समझ नहीं सकते कितना चिल्ला रहे हैं लोग। अब फिर शुरू हो गया लोग, 3/2 -15/8 समझ में आ गया, बोलो। फोकस आ गया, फोकस के बाद हमारा एक्सिस पूछा गया था, एक्सिस क्या होगा जी यहाँ पे, वाई एक्सिस के पैरेलल की एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में एक्स बराबर समथिंग होता है कांस्टेंट, तो इसका कहीं का भी एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो एक्स बराबर 3/2 है ना। एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर 3/2, रीअरेंज करो तो 2x और -3 बराबर 0। चलो बढ़िया है, एक्सिस भी निकाल लिए, फोकस भी निकाल लिया, और डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमें क्या पता है कि फोकस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में, वर्टेक्स से जितना दूर फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, तो ए यूनिट पीछे करना है। तो पहले तुम देखो कि पहले वो
ऊपर नीचे का डिस्टेंस बदलेगा वो। एक्स का वाला में मत कर देना, घटा देना, है ना। एक्स वाले डिस्टेंस में मत घटाना, वाई वाले में घटाना। और वाई कितना आया है यहाँ का 11/8, यहाँ से देखना है तो यही का वर्टेक्स का वाई देखोगे। तो -11/8 में क्या करोगे भाई, माइनस का ए करोगे, और ए कितना है 1/2 है। 8 एलसीएम हुआ तो -11 -4 होगा ना। सॉरी गलती कर रहे हैं हम, ऊपर ले जाना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना, समझ रहे बात को। -11/8 में ऊपर ले जाना है ना, तो ऊपर की तरफ ले जाना है तो जोड़ना है, बढ़ाना है उसे। तो -11/8 प्लस 2 चौके 8 तो 4, तो ये कितना आ गया जी 8 7 है ना। 7 और 4 कितना होता है 11, तो -7/8। तो एक बात बताओ, वो एक्स एक्सिस से नीचे ही रहेगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर चला आएगा। y बराबर अगर -8/7 इक्वेशन आ रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस से ऊपर थोड़ी जाएगा, वो नीचे ही रहेगा कहीं। फोकस इतना दूर नहीं होगा, नज़दीक होगा, तभी ना ये कह सकते हैं कि जितना दूर फोकस उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, वो नीचे ही रहेगा एक्स एक्सिस से। तो y बराबर -7/8 हो गया ये। अब जो है हमसे और क्या पूछ रहा था, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो ही गया। हाँ, लेटस रेक्टम पूछता है, तो लेटस रेक्टम तो भैया लेंथ होता है, और लेंथ कितना है इसका 4a का वैल्यू 2 है, तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो गया 2। समझ गए ना, बोलो कोई दिक्कत है समझने में। चलिए ठीक है, तो